Hello बच्चों, let's see the question. P is a double division which occur in a diploid cell and give rise to four haploid cells, each having the half number of chromosomes as compared to parent cell. It is consist of two divisions. The first division of P is called as reductional division, while the second one is called as equational division. Best material to study the process P is A. root tip, B. ovary, C. pollen grain, D. young length. क्वेश्चन में क्या कहा गया? क्वेश्चन में कहा गया जो पी एक हमारी डबल डिवीजन है जो बेसिकली डिप्लॉइड सेल में अगर होगी तो उसके 4 हैप्लॉइड सेल होंगे और उनके क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे जितने पेरेंट सेल में थे। अब बोले जो जो म्यूसिस लाइक जो प्रोसेस है उसके बारे में, तो ये बेसिकली कौन सी प्रोसेस है, कौन सी प्रोसेस में हाफ हो जाते हैं क्रोमोसोम के नंबर? सो इट इज इन द म्यूसिस प्रोसेस. सो की कंसेप्ट हियर विल बी, so here the key concept here will be meiosis. meiosis की बात करें तो meiosis में दो प्रोसेस होती हैं, एक meiosis 1 एंड एक meiosis 2. meiosis 1 को हम रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? रिडक्शनल डिवीजन. वेयर एज जो meiosis 2 है उसको हम बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन. इक्वेशनल डिवीजन. अब ऐसे बात करेंगे, सपोज करो यहाँ पे हमारा कोई सेल है, पेरेंट सेल है, दैट इज 2n. इसमें जब म्यूसिस 1 होगी, जब इसमें म्यूसिस 1 होगी तो क्या हो जाए, क्रोमोसोम के नंबर हाफ हो जाए क्योंकि इसका नाम ही रिडक्शनल डिवीजन है म्यूसिस. तो ये दो सेल बन जाएंगे, एक से दो सेल बनेंगे, दैट इज अब ये क्या है, n है. जब इसमें म्यूसिस 2 होगी तो क्या होगा, म्यूसिस 2 में एक से दो बनेंगे, इससे दो बनेंगे एंड इससे भी दो बनेंगे. सो देन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ 4 सेल. और ये क्या अब n हैप्लॉइड है. अगर क्रोमोसोम के नंबर सपोज करो यहाँ पे 24 होंगे तो यहाँ पे कितने रह जाएंगे, 12 क्रोमोसोम्स रह जाएंगे. अब बात करें द बेस्ट मटेरियल स्टडी द प्रोसेस पी. अब म्यूसिस का बेस्ट मटेरियल कौन सा स्टडी, कहाँ कौन कौन से सेल में म्यूसिस होती है? अगर म्यूसिस की बात करें तो हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के सेल होते हैं ना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेल, और वो कौन से, जब गैमिट फॉर्मेशन होती है तभी उन्हीं सेल में, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जब गैमिट फॉर्मेशन होगी ना तब हमारी क्या होगी, म्यूसिस होगी. अब बात करते हैं ऑप्शंस में क्या क्या दिया. ऑप्शन में बोला रूट टिप. रूट टिप कोई गैमिट प्रोड्यूस करती है? पहले ये बात करते हैं. देखो रूट टिप गैमेट प्रोड्यूस नहीं करती. दूसरा क्वेश्चन मतलब दूसरा रीज़न इसका ये है, अगर रूट टिप में इसके सेल डिवाइड हो रहे हैं तो उसमें क्या होगा, वो डिवाइड करेंगे माइटोसिस से. अगर पहले सपोज करो 2n है वो, तो बाद में भी क्या होगा, 2n ही रहेंगे, दो सेल बनेंगे तो 2n ही रहेंगे. अगर माइटोसिस होगी, माइटोसिस ही होती है रूट सेल में, तो ये भी करेंगे. अगर ओवरी की बात है, देखो ओवरी में गैमेट फॉर्मेशन की बात नहीं करी गई है, ठीक है. यहाँ पे ओवरी में बात करी गई है जब ओवरी के जो लाइक यू कैन से एपिथेलियल सेल है या फिर या कोई टिश्यू है उसमें जब डिवीजन होगी तो वो कौन सी होगी, तब क्या होगी, हमारी माइटोसिस होगी, म्यूसिस नहीं. तो ये भी गलत होगा. पोलन ग्रेन की बात करूँ, अगर मैं पोलन ग्रेन की बात करूँ तो पोलन ग्रेन में हमारी ये पोलन ग्रेन है, ये ऑलरेडी n होता है. तो इसमें जब माइटोसिस होती है ना तब दो सेल बनते हैं, एक होता है वेजिटेटिव सेल और एक होता है जनरेटिव. बड़े वाले सेल को हम बोलते हैं वेजिटेटिव. पोलन ग्रेन में अगर डिवीजन, नीचे वाले सेल जो छोटा सेल होता है उसको बोलते हैं जनरेटिव सेल. तो पोलन ग्रेन में भी कौन सी डिवीजन होती है, पोलन ग्रेन में भी क्या हो रही है, पहले तो देखो जब पोलन ग्रेन बनेगा तो म्यूसिस है, बट इसमें हो रही है कौन सी डिवीजन, माइटोसिस. तो ये भी गलत हो गया. अगर यंग एंथर की बात करें, अगर हमारा कोई यंग एंथर है, डी इज यंग एंथर, यंग एंथर, तो यंग एंथर में क्या होगा, हमारे माइक्रोस्पोर मदर सेल होंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल. ये सेल क्या करेंगे, माइक्रोस्पोर बनाएंगे. इट गिव राइज टू 4 माइक्रोस्पोर. जब इसमें म्यूसिस होगी, म्यूसिस 1 में के बाद दो सेल बन जाएंगे, उनका फिर म्यूसिस 2 होगा तो दो से 4, तो ये बन जाएगी, इन्हीं में होगा. तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यंग एंथर. अगर हम स्टडी करनी है किसकी, म्यूसिस की, सो व्हाट कुड बी द बेस्ट वे,
टू स्टडी यंग एंथर। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इज क्लियरली डी। सो होप यू अंडरस्टूड दैट। बेस्ट ऑफ लक।